बदल रही है। दुख होता है साहब, मुझे भी दुख होता है साहब, जब संस्कारों की अर्थी चढ़ रही है। तब मैं भी सोचता हूँ कि मंच के उस तरफ जाऊं और आजादी की इस अमृत महोत्सव को मनाते हुए मैं भी ब्रिटिश हुकूमत के विपरीत जाकर बहुत उनकी कमियां गिनाऊं और खूब वाहवाहियां लूटूं। लेकिन महोदय, वक्त की नजाकत को नजरअंदाज हम लोग कर नहीं सकते। हम देश के भविष्य हैं। देश को समानता की ओर ले जाने वाले उपाय को हम कतर नहीं सकते। भूगोल से खगोल तक देश का परचम लहरा रहा है। कलाम की नजरों से देखो, नया सवेरा आ रहा है। अब दूरियों को दरकिनार कर दो, खामियों को जहन से बाहर कर दो। नई इबादत लिखेंगे ये दाव कर लो, नजर ना सही नजरिए में बदलाव कर लो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, श्रेष्ठ निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं सुशील मौर्य विषय वस्तु के पक्ष में बोलने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मैं अपने विषय पे कुछ भी बोलूं, पक्ष विपक्ष में कुछ भी बोलूं, उससे पहले विषय वस्तु को स्पष्ट करना आवश्यक समझ रहा हूं कि हमारा देश स्वाधीनता से पहले अंग्रेजों का गुलाम रहा। उससे पहले भी विदेशी आक्रमण आए, लेकिन हम लोग सिर्फ अंग्रेजों के रेफरेंस पॉइंट से ही देखते हैं और तुलना करते हैं कि हमारे देश सोने की चिड़िया थी, कौन लूट के ले गया? अंग्रेज लूट के ले गए। उससे पहले का हम लोग रेफरेंस पॉइंट ध्यान ही नहीं देते। उससे पहले भी बहुत सारे आक्रमण आए, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी, ये सब आए, कितने सोमनाथ मंदिर को लूट के चले गए। उनका वर्णन कौन करेगा? सिर्फ अंग्रेज ही लूट कर गए हैं, ऐसा नहीं है। तब जब इन पक्षों को लेते हुए हम ध्यान देंगे कि कौन कितना लूटे, तो डेफिनेटली अंग्रेज भी लूट गए हैं। मैं भी मानता हूँ, पक्ष में रहते हुए भी मानता हूँ, अंग्रेज लूट कर ले गए, लेकिन लूटने के साथ साथ दिए क्या है और आतताई जो आए हैं वो लूट कर ले गए, वो क्या दिए? जब अंतर इस पे स्पष्ट करेंगे तो हम लोगों के दृश्य पटल में ये साफ हो जाएगा कि अंग्रेजों ने हम लोगों को बहुत कुछ दे कर भी गए। डेफिनेटली उन्होंने हमारा शोषण किया है, लेकिन उसके साथ साथ भी बहुत चीजें दे के गए हैं। उसी को हम पॉइंट टू पॉइंट बोलना चाहूंगा। जैसे हम देखेंगे अपने शासन और प्रशासन व्यवस्था पे, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में पहली बार अंग्रेज किए भारत में। दूसरा देखेंगे और देख सकते हैं न्याय व्यवस्था में राजलेख अधिनियम 1993 के अंतर्गत आईसीएस की स्थापना अंग्रेजों ने किया। 1861 में भारतीय दंड संहिता की स्थापना अंग्रेजों ने किया। मार्टेंडू चैमफोर्ड सुधार के अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारत में चुनाव अंग्रेजों ने करवाया और भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू, जिससे हमारे संविधान का लगभग 75 से 80% भाग वहीं से लिया गया है, उसका निर्माण भी अंग्रेजों के ही देन है। तो इससे दृष्टिगोचर होता है कि न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में अंग्रेजों की कितनी भूमिका वर्तमान भारत के संविधान में है। अगला पॉइंट देखते हैं शिक्षा का विकास। शिक्षा के विकास में जब देखेंगे तो हम मानते हैं, हमारे भाई ने कहा कि हमारी वैदिक सभ्यता बहुत सुदृढ़ थी, मैं भी मानता हूँ। हमारी वैदिक जो हम लोगों की शिक्षा व्यवस्था थी, बहुत कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन हम लोग यही देखते हुए छोड़ देते हैं इस बात की, जब वैदिक सभ्यता और वैदिक कालीन शिक्षा है, बौद्ध कालीन शिक्षा है, उसके बाद से अंग्रेजों तक के जो बीच में गैप है, जो हमारे शिक्षा व्यवस्था को धराशायी किया गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इस पॉइंट से जब हम देखेंगे तो एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि अंग्रेज हमारे शिक्षा व्यवस्था, जो वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, जब हमारे यहाँ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे और वहां पूरे विश्व से लोग पढ़ने आया करते थे। हम लोग आज कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, इससे भी अच्छा हम लोगों के विश्वविद्यालय हुआ करते थे। लेकिन उसका किस समय की बात हो? वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन साहित्य की बात है और शिक्षा की बात है, अब की नहीं। तो इन दोनों के बीच में जितना अंतर हुआ है, इस शिक्षा व्यवस्था को जितना अंदर खाई तक ले गया है, उसको उठाने का काम कौन किया है? डेफिनेटली अंग्रेज ही किए हैं और कोई नहीं किया है। इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव रूप में दे सकते हैं कि अंग्रेज हम लोगों की शिक्षा व्यवस्था को। एक बात मैं और क्लियर बोल देना चाहता हूँ, अंग्रेज अपनी शिक्षा व्यवस्था लागू इसलिए किए कि उनका लाभ हो, लेकिन उसके साथ ही साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था गर्भ में चली गई है, उसको संजीवनी बूटी देने का काम कौन किया है? डेफिनेटली अंग्रेज किए हैं। आगे आते हैं उसी शिक्षा व्यवस्था के रूप में भारत में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। पहले 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई, बॉम्बे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। उसके बाद सैडलर कमीशन आया। सैडलर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार उसने अनुशंसा किया कि भारत के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। उसी के पहले दिया बुझे तो 2 समाओं को देने से पहले कभी बाकी तेल भी संभाल लिया करो, औरों की गुस्ताखियों पर नजर रखने वालों, कभी खुद की कमजोरियों को भी नजर डाल लिया करो।
और हर बात में कमियां निकालने वालों कभी खूबियों को भी पहचान लिया करो, कभी खूबियों को भी पहचान लिया करो।